जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एन कुमार। आप सभी दोस्तों को हम अपने यूट्यूब चैनल एफसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि युवाओं का जो सबसे बड़ा दर्द होता है, भूलने की बीमारी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भूलने की बीमारी का। तो आखिर कोई आदमी भूल कैसे जाता है या कोई भी चीज़ को याद कैसे रखा जाएगा, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। आज का पूरा क्लास इसी बात पर रहेगा कि भूलने की बीमारी क्या होता है, क्या भूलने की बीमारी का इलाज है। आज विद्यार्थी जो भूल जाते हैं, क्या उसका कोई सही का उपचार है या फिर हम लोग का जो ब्रेन कमज़ोर हो रहा है, इसके कारण को आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये भूलने की बीमारी हम को कहाँ से स्टार्ट होता है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क के 3 बीमारी को हम जानेंगे। मस्तिष्क की कितने बीमारी को जानेंगे? 3 बीमारी का। पहला बीमारी जो आता है वो आपका क्या हो जाएगा? सिजोफ्रेनिया। पहला बीमारी क्या आ जाएगा? सिजोफ्रेनिया। एक दूसरा होता है अल्जाइमर और तीसरा होता है आपका मेनिंजाइटिस। पहला बीमारी सिजोफ्रेनिया, दूसरा बीमारी अल्जाइमर, तीसरा बीमारी हो जाएगा आपका मेनिंजाइटिस हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है? भूलने की बीमारी या याददाश्त खो जाने की बीमारी या मेमोरी लॉस हो जाने की बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर जो स्टार्ट होता है वो लगभग 60 साल के बाद से ये स्टार्ट होता है, लेकिन कभी अब जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसमें बचपन में से ही देखा जाता है। आज हम लोग चलेंगे अल्जाइमर पे। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर क्या होता है? भूलने की बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्जाइमर कहेंगे। आज हम आपको बताएंगे इससे बचने का भी उपाय होता है, इसके बचने का क्या क्या उपाय होता है उसके बारे में जानते हैं। अल्जाइमर भूलने की बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर। इसका खोज सर्वप्रथम कौन किया था? इसका खोज किया था डॉक्टर एलुइस अल्जाइमर ने किया था। डॉक्टर एलुइस अल्जाइमर ने अल्जाइमर बीमारी का खोज डॉक्टर एलुइस अल्जाइमर ने किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में। इसी एलुइस अल्जाइमर के नाम पर इस बीमारी का नाम अल्जाइमर पड़ा था। आगे चलते हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अल्जाइमर में क्या होता है? आदमी कोई भी चीज़ को भूल जाता है। भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ याद कीजिएगा उसको भी भूल जाइएगा, या जो चीज़ याद रहेगा उसको भी भूल जाइएगा। आप अपने घर के पता तक भी भूल जाते हैं, रिलेशन के नाम भी भूल जाते हैं, अपने दोस्त के नाम भी भूल सकते हैं, सब चीज़ भूल सकते हैं। इसको हम लोग शुरू से देखते हैं। तो अल्जाइमर में हम लोग क्या देखते हैं? याददाश्त खो देना इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। पता भूल जाना, नाम भूल जाना, रास्ता भूल जाना, ये सब भूल जाना क्या होता है? अल्जाइमर का लक्षण होता है। अल्जाइमर में क्या होता है? हमारे मस्तिष्क के ब्रेन में 2 प्रकार की गांठें बन जाती है। अल्जाइमर में क्या होता है? हमारे मस्तिष्क या फिर ब्रेन में 2 प्रकार की क्या बन जाती है? गांठें। पहली गांठ को हम लोग कहते हैं एमिलाइड बीटा गांठ। कौन सा गांठ कहते हैं? एमिलाइड बीटा गांठ। दूसरा गांठ को कहते हैं न्यूरोफिब्रिलेरी रेसा। ये रेसा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा गांठ। गांठ कैसे बनता है? न्यूरॉन जब लॉस्ट होता है, न्यूरॉन जब खराब होता है, न्यूरॉन का क्या होता है? मलबा जम जाता है, उसी से क्या बन जाता है? गांठ बन जाता है। न्यूरॉन का लॉस्ट होकर जो मतलब रेसा बन जाएगा या मलबा बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एमिलाइड बीटा गांठ। इसके में हम लोग क्या देखते हैं? इसका कारण क्या होता है? क्या कारण होता है कि अल्जाइमर उत्पन्न हो जाता है? तो अल्जाइमर का भी बहुत सारे कारण होते हैं। जिस प्रकार से आप अनुवांशिक कारण देख सकते हैं, इसमें स्मोकिंग देख सकते हैं। ज़्यादा आप ब्रेन को यूज नहीं कीजिएगा तो आपका अल्जाइमर हो सकता है। दूसरी बात हम इसके बारे में जाने तो अल्जाइमर क्या होता है? प्रदूषित हवा का लेना भी एक प्रकार का अल्जाइमर का कारण हो जाता है, और स्मोकिंग करना। आजकल के युवा पीढ़ी जो है स्मोकिंग का शिकार होते हैं, धूम्रपान करते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर अल्जाइमर का बीमारी आ जाता है। अमूमन देखा गया कि अल्जाइमर की बीमारी अब 15 से 16 साल के बच्चे में अमूमन स्टार्ट हो जाता है। ये बीमारी का कोई उम्र सीमा नहीं होता। इसकी यदि उम्र सीमा देखा जाए तो केवल 60 वर्ष से ऊपर वाला को होना चाहिए था, लेकिन अभी का जो अल्जाइमर है वो बच्चा से लेके 5 साल के बच्चा से लेके भी अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर आजकल के बहुत ही खतरनाक बीमारी में से एक है, क्योंकि ये अल्जाइमर आगे चल के बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। अल्जाइमर के बारे में और जानते हैं हम लोग। अल्जाइमर का ही एक प्रकार होता है, अल्जाइमर का ही एक भाग होता है जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। अल्जाइमर क्या है? भूलने या याददाश्त की बीमारी को क्या कहेंगे? अल्जाइमर कहेंगे। इसमें क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाता है, तो हम लोग अल्जाइमर कहते हैं। सिजोफ्रेनिया भी सेम इससे मिलता जुलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? शक की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सिजोफ्रेनिया में हमें क्या होता है? शक की बीमारी उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से आप देखिएगा सिजोफ्रेनिया 2 प्रकार का होगा। एगो डेलूशन होता है, एगो हेलुशन होता है। सिजोफ्रेनिया कितने प्रकार के? डेलूशन के भी 3 प्रकार। परसेप्शन, डेलूशन के कितने प्रकार? परसेप्शन, रिफरेंस और आपका इनफर्टिलिटी। परसेप्शन, रिफरेंस, इनफर्टिलिटी। परसेप्शन में क्या होता है दोस्तों? परसेप्शन में होता है कि यदि कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, या कोई 2 लड़की बात कर रही है, तो यदि आपके सामने चुप चुप का इशारा कर दिया जाता है, उसको लग रहा होगा कि यदि आप उस रास्ते से गुजर गए तो आपको लग जाएगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। ये एक प्रकार का क्या होता है? शक होता है। तो परसेप्शन में क्या होता है? शक की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? केमिकल इनवायलेंस होता है। आपको मतलब कि लगेगा कि मतलब वो मेरे ये बारे में बात कर रहा है। इस प्रकार की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? डेलूशन परसेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलूशन परसेप्शन। इसमें 1% केमिकल का क्या हो जाता है? इनवायलेंस होता है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। दूसरा आता है आपका
डेलूशन डिफरेंस। डेलूशन डिफरेंस में क्या होता है, आप अपने रिश्तेदारी पे शक करता है। आपका जो रिश्तेदारी होगा, मामा चाचा काका भैया जो भी रिश्तेदारी हो, उस पर आपको शक होना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि वो मेरे बारे में ये बात कर रहे होंगे, हम उसको ये चीज़ नहीं दिए तो वो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, मेरा जो मामा है वो मेरे बारे में ये कह रहे होंगे। इस प्रकार का जब आपके अंदर शक आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेलूशन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, डेलूशन डिफरेंस। ये एक प्रकार का बीमारी होता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं ना, क्या कहता है, कहा जाता है ना कहावत में, शक का कोई इलाज नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से ये शक की बीमारी है, सिजोफ्रेनिया। तीसरा देखिएगा तो ये होता है इनफर्टिलिटी। क्या होता है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि इसमें तो है ना अपने घनिष्ठ मित्र के साथ आपको ये इनफर्टिलिटी होता है, डेलूशन इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें आपको क्या होगा, अपने वाइफ या जीएफ पे शक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ के चरित्र पे आपको शक हो जाएगा, जीएफ के ऊपर शक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना जीएफ का मतलब, हाँ समझ गया होगा, आजकल का बच्चा समझदार होता ही है, समझ गया होगा, तो उस पर शक हो जाएगा। वैसा नहीं, उल्टा भी इसको कर दीजिएगा तो मतलब कि वाइफ को अपने हस्बैंड पे भी शक होता है, पति को पत्नी पे शक और पति को पत्नी पे शक। इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये आपके इनफर्टिलिटी का काम हो गया। अच्छा, दूसरा बात चलते, इसी में एक और बीमारी, यदि डेलूशन में थोड़ा सा और मात्रा बढ़ गया, शक की बीमारी और बढ़ गया, तो आपको मतलब कि अब कि एक और बीमारी हो जाएगा जिसे हम हेलूशन नाम देते हैं। हेलूशन क्या होता है बाबू, हेलूशन में आदमी को भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीज घटना नहीं घट रहा होता है वो आपको सुनाई देगा, कुछ से कुछ दिखाई देने लगेगा। मतलब भूत ऊत का जो चक्कर होता है ना, रियल में भूत होता नहीं है, ये कुछ बीमारी का नाम है डेलूशन। इसमें आप आदमी क्या करता है, खुद से बात करना स्टार्ट कर देता है। इस बीमारी में खुद से बात करना स्टार्ट कर देगा, दूसरे मतलब रोना स्टार्ट कर देगा, खुद में अकेला में रहना पसंद करेगा, अकेला खाना पसंद करेगा, खुद से बात करेगा, उनका अकेले रोना लगेगा, अकेले अकेले हंसने लगेगा, जिसको हम लोग पागल कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डेलूशन क्या है। डेलूशन से आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेलूशन आता है। हेलूशन एक प्रकार की बीमारी होती है जो क्या करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसमें आदमी की स्मृति चली जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग, एक होता है निगेटिव एवोल्यूशन। निगेटिव एवोल्यूशन, निगेटिव एवोल्यूशन क्या होता है कि ये विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा रोग होता है, निगेटिव एवोल्यूशन। निगेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है कि यदि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, आपके मन में निगेटिव ख्याल आने लगेगा। जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठे, कोई भी काम को आप सीरियस तरीका से नहीं लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। कि जब कोई भी काम को सीरियस तरीका से नहीं लिया जाता तो उसे निगेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपका मन करेगा थोड़ा सा खा लेते हैं, यदि आप फिर खाना खा के आइएगा तो आपका मन करेगा थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं। जब फिर मोबाइल चलाइएगा तो उस पर कोई लिंक आ जाएगा तो आप कीजिएगा कि उस लिंक को दबा के थोड़ा सा देख लेते हैं। उस लिंक को दबाने के बाद व्हाट्सअप चैट, फेसबुक ग्रुप, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट, ये सब का काम करने जब स्टार्ट कर दीजिएगा आप, उसको कहते हैं निगेटिव एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी काम सही से कर नहीं सकते, पढ़ने के लिए बैठिएगा पढ़ नहीं सकेगा, खेलने के लिए बैठिए खेलने के लिए जाइएगा सही से खेल नहीं सकेगा। तो इस प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव एवोल्यूशन। हम लोग फिर से देखें तो अल्जाइमर क्या है, याददाश्त खोने की बीमारी है। इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था डॉक्टर एलुइस अल्जाइमर ने किया था। कब किया था, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इसी के नाम पे अल्जाइमर रोग का नाम पड़ा है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें बीमारी में क्या होता है, याददाश्त खो जाती है। उसके बाद देखिए इसका कारण क्या होता है, अनुवांशिक कारण होगा। इस प्रकार से हम लोग देखिए इसी का एक भाग होता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, शक की बीमारी होती है, शक का इलाज होता है। आप लोग सुने हैं, शक का कोई इलाज नहीं होता, हम आपको इलाज बताएंगे आगे। इसी में हम लोग देखें निगेटिव एवोल्यूशन। यदि इसी में यदि और भी ज़्यादा बढ़ गया तो इसी का एक और भाग आ जाता है मिर्गी। मिर्गी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम ही समाप्त हो जाता है, तो मिर्गी में नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है, जिसे मिर्गी नाम देते हैं। इस सब में भी नर्वस न्यूरॉन ही प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम जो बना होता है, तंत्र जो बना रहता है, वो किसका बना रहता है, न्यूरॉन का। इस सब में न्यूरॉन ही प्रभावित होता है मुख्य रूप से। आप देखिएगा कि जब मिर्गी में नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा तो हमें कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ते रहता है। आगे बात करें हम लोग तो अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम सबसे बहुत पहले हम लोग एक कॉमेडी देखते थे कि मतलब कोई एक आदमी गया था, बाथरूम गया, वो लोटा से मतलब कि सब चीज करके आया, लोटा मतलब कि पानी से धोया ही नहीं, घर चला आया। तो जब महक रहा था तो उसके बीवी उसको भगाएगा, तो मतलब वो चीज वहाँ गया करने के लिए भूल गए। दूसरा बात, उसकी पत्नी चली गई थी मायके और वहाँ से आई तो वो देखा कि मतलब उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। बोला कि बहन जी हम आपको कहीं देखे हुए हैं। इस प्रकार से वो याददाश्त खो जाएगा। आपको भी पता है कि यदि आप अपने दिमाग का सही से यूज नहीं करते, ब्रेन का सही यूज नहीं करते, आप छोटे छोटे बातों पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, इस प्रकार से ब्रेन पे कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, जिसके वजह से क्या करता है, ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार से क्या होता है, एक हमारे वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी, उसको भी एक प्रकार का रोग हो गया था जिसको अल्जाइमर कहते हैं, और इसी का एक भाग होता है अल्जाइमर। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे।
तो अभी कपड़े उल्टे पुल्टे पहन लेंगे, नीचे में किसी और का कपड़ा पहन लेंगे, ऊपर में किसी और का पहन लेंगे, नीचे लेडीज का ऊपर जेंट्स का, ऊपर जेंट्स का तो नीचे लेडीज का। इसमें आप कपड़े को भी नहीं पहचान सकते, किसी के घर को भी नहीं पहचान सकते, यहाँ तक कि आप अपने पापा को नहीं पहचान सकते, मम्मी को भी नहीं पहचान सकते, दोस्त को भी नहीं पहचान सकते। अब किसी को भी बोल सकते, आपको कहीं देखे हुए आप पापा को भी बोलिए आप तो लग रहे हैं मेरा भाई है, ओ तब वो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा हम तुम्हारे पापा हैं, तब आपको पता चलता ओ आप पापा हैं। इस प्रकार से आपको बीमारी में ये चीज़ आ जाएगा। अभी भारत में देखा जाए तो भारत में अभी 80 लाख संक्रमित हो गए हैं यहाँ से, और ये इसकी संख्या 60 साल के ऊपर वाला है। यदि नीचे की बात करें तो ये अभी समथिंग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इसको मतलब इसमें कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसका टेस्ट हो जाता है MMSP, उसके साथ साथ CT स्कैन किया जाता है, उसके बाद फिजिकली टेस्ट। फिजिकली टेस्ट में आपको बैठा के आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, आप सही जवाब दे देते तो आप फिजिकली फिट हैं, तो आपको केवल MMSC टेस्ट करवाना पड़ेगा तो आप ठीक हो जाते हैं। CT स्कैन टेस्ट करवाया जाएगा। हालांकि इसमें ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है, लेकिन ब्लड टेस्ट का कोई रोल नहीं होता इसमें, फिर भी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। दवाई की बात किया जाए तो दवाई इसका एक नया नाम है डोनापेजोल। इसका एक दवाई है जिसके लेने से डोनापेजोल एक दवाई है जिसको लेने से आप क्या कर सकते हैं, अल्जाइमर को कमा सकते हैं। फिर याद रखने के लिए हम आपको यादाश्त के लिए बता दें कि ये समाप्त नहीं हो सकता, केवल इसे कम किया जा सकता है। और ये कम किस दवाई से हो सकता है, डोनापेजोल से। किससे हो जाएगा, डोनापेजोल से, डोनापेजोल नामक दवाई से। एक संस्था है जिसका नाम है USFDA। क्या नाम है, USFDA। USFDA क्या है, इसको हम लोग कहते हैं US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने एक दवाई का निर्माण किया हाल में ही, आपके 11 जून को एक दवाई रिलीज किया उन्होंने। उस दवाई का नाम क्या है, एडुकेनुमैब। क्या नाम है, एडुकेनुमैब। दवाई का नाम क्या है, एडुकेनुमैब। फिर से याद रखिए कि USFDA ने एक दवाई लॉन्च किया है। कब किया, 11 जून को। और उस दवाई का नाम क्या है, इस दवाई का नाम है एडुकेनुमैब। उस दवाई का नाम क्या है, एडुकेनुमैब। और ये दवाई क्या करता है, इस रोग को समाप्त करता है। समाप्त के नहीं, इसे बोलिए कि कमी कम कर देगा। उसके बाद ये क्या करता है कि इस रोग में जो मलबा जम गया था उसको हटाने का काम करेगा। मलबा को क्या करेगा, हटाने का काम करता है। दूसरा बात क्या करता है, ये किस ब्रांड का बना होता है, एडुहेलम ब्रांड का बना रहता है। ये दवाई एडुकेनुमैब जो बना रहता है, एडुहेलम का बना रहता है। 2017 में देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसकी संख्या कितनी थी, अल्जाइमर की संख्या था 50 मिलियन। 2030 तक, 2020 में 50 मिलियन, 2030 तक ये 90 मिलियन तक आंकड़ा छू सकता है। आगे देखा जाए तो 2020 तक में अभी इंडिया में कितना है, 1 साल पहले की बात करते हैं तो लगभग 5.3 मिलियन, अभी 6 मिलियन के आसपास है। और यदि हम लोग 2030 की बात करते हैं तो ये 8 मिलियन के लगभग हो जाएगा। अभी मतलब की उम्मीद बताया गया है 7.6 मिलियन की। धीरे धीरे संख्या बढ़ सकती है, घटने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसको कम ही ला सकते, इलाज नहीं करवा सकते हैं। आगे चले, इसका घरेलू उपचार क्या है, तो ब्रेन पे जोर देना है, मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, और कैलकुलेटर का सही मतलब कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। पेंटिंग पे ध्यान देना है, ड्राइंग पे ध्यान देना है, खेलने में ध्यान देना। और आप ये मतलब कि व्यायाम कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। खाने में आप क्या क्या ले सकते हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में आप क्या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट में आप काजू किशमिश बादाम ले सकते हैं। कहा जाता है कि इनको खाने से मतलब मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मेरा मानना है कि दिमाग जो है ना, काजू बादाम खाने से नहीं बढ़ता है, ठोकरे खाने से बढ़ता है। जितना ठोकर खाओगे दिमाग उतना ही बढ़ता है, आपका दिमाग तंदुरुस्त रहता है। तो अब मतलब आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करके आप अच्छे से इसे खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको विटामिन ई और विटामिन B12 पे फोकस करना चाहिए। विटामिन ई और B12 के खाने से ये बीमारी में ज़्यादा देखा गया है कि ज़्यादातर कमी आई है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। भूलने की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्मेनिया कहते हैं। आप किसी को भूलिए मत। ये बीमारी पुरुष के साथ साथ महिला में काफ़ी देखा गया कि वो खाना चढ़ा के भूल जाती है, दूध को चूल्हे पे रख के भूल जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये बीमारी महिला में भी बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि भूलने की बीमारी हमें इस कदर चढ़ा है कि हम कुकर में दाल लगा के पानी डालना ही भूल जाते हैं। इस प्रकार से भूलने की बीमारी सब में औसतन बराबर ही है। कहा जाता है कि यादाश्त की दवाई बनाने में सारी दुनिया लगा हुआ है, आप हमें भूलने की दवाई बता दो। बताइए यार, उसे अल्जाइमर रोग लगवा दीजिए, वो भूलने की बीमारी पता चल जाएगा उसे क्या होता है। तुमसे मिलने की ख्वाबों में जो कहा जाता है, तुमसे मिलने के ख्वाबों में जो मचल जाते हैं, एहसासों में ही हम बहुत दूर निकल जाते हैं। तुमसे मिलने के ख्वाबों में जो हम मचल जाते हैं, एहसासों में ही हम बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं से भी हो
शिद्दत से, गर वफाओं से भी हो शिद्दत से, पत्थर भी पिघल जाते हैं। गर वफाओं